सभी शिक्षक साथियों एवं छात्र छात्राओं को एक बार चैनल की तरफ से पुनः सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज का मुख्य विषय है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मॉडल प्रश्न पेपर, जो कि प्री बोर्ड पर आधारित है। विषय विज्ञान, भाग 3। तो अगर आपको पहले और दूसरे भाग देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां सर जाकर आप वीडियो के पहले और दूसरे भाग को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 3। तो हल करेंगे आज के वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी? कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है कि श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणुओं के रूप में टूटते हैं, जिससे ऊर्जा और ऊष्मा निकलती है। इसीलिए श्वसन को मंद दहन भी कहते हैं। इस प्रकार से श्वसन की क्रिया जो होती है ऊष्माक्षेपी है, क्योंकि इस क्रिया से ऊष्मा बाहर की ओर निकलती है। अब इसी प्रश्न 5वें का अथवा है कि तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर है कि तेल एवं जो वसा युक्त पदार्थ होते हैं वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उपचयन क्रिया करते हैं। इसके फलस्वरूप ये खाद्य पदार्थों की दुर्गंध जो होती है वो बदल जाती है और इससे खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। इससे बचने के लिए खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है, ताकि इनमें उपचयन की अभिक्रिया आसानी से ना हो सके। अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न, अमलगम किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, यदि कोई एक धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं पारे की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। प्रश्न नंबर 6। इसके बाद अगला प्रश्न है, संक्षारण क्या है? तो धातुओं के धीरे धीरे नष्ट होने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। सने सने नष्ट होने की प्रक्रिया जो धातुओं में होती है उसे संक्षारण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि धातुएं जब वायुमंडल में उपस्थित अम्ल अथवा नमी के संपर्क में आती हैं तो धीरे धीरे उनकी ऊपरी परत में नष्ट होने लगती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण लिखिए। तो उत्तर है, मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, तथा मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। इस प्रकार से मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। इसमें प्रश्न नंबर 7 का अथवा है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? तो न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने अष्टक का नियम दिया। इस नियम के अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। यह था न्यूलैंड का अष्टक नियम। प्रश्न नंबर 8 है, धमनी और सिरा में कोई दो अंतर लिखिए। तो धमनी जो होती है शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। धमनियों की दीवारें मोटी होती हैं तथा इसमें कपाट नहीं पाए जाते, जबकि सिराओं के लिए है कि शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित करके हृदय तक ले जाती हैं। इनकी दीवारें पतली होती हैं तथा इनमें कपाट पाए जाते हैं और इनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध रक्त बहता है, जिससे ये नीली दिखाई देती हैं। प्रश्न नंबर 8 है, आक्सी एवं अनाक्सी श्वसन में कोई दो अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, आक्सी श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तथा इसमें कार्बनिक पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जबकि अनाक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तथा इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है और बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। प्रश्न नंबर 9 है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? तो कायिक प्रवर्धन प्रजनन की वह विधि है जिसमें पौधों के कुछ भागों जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करती हैं। कायिक प्रवर्धन कहलाता है। अथवा में था प्रश्न नंबर 9 में, पर परागण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, पर परागण, पर यानी दूसरों पर निर्भर रहकर। तो इसमें एक पुष्प जो होते हैं पौधे की पुष्प के परागकण दूसरे पौधे की पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। इस परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। इनमें संकर पौधे उत्पन्न होते हैं तथा पौधों में गुणों में परिवर्तन होता है। इस परागण को पर परागण कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 2 गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। जब अंडाणु का निषेचन होता है तो स्त्रियों के अगर एक्स और पुरुष के एक्स दोनों गुणसूत्र मिलते हैं तो होने वाली संतान जो होती है स्त्री या लड़की होती है, और अगर स्त्रियों के एक्स गुणसूत्र और पुरुषों के वाई गुणसूत्र का आपस में संयोजन होता है तो जो संतति होती है वो नर संतति होती है। तो इस प्रकार से लिंग गुणसूत्र के आधार पर बच्चे का लिंग निर्धारण होता है।
प्रश्न नंबर 10 है अथवा में कि मेंडल की प्रभाविता का नियम दीजिए। तो मेंडल, जिन्हें अनुवांशिकी का पितामह भी कहा जाता है, उनके नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों के जोड़ों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। इसलिए इसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, जो मेंडल के द्वारा दिया गया। प्रश्न नंबर 11 है परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के दो नियम है। पहले नियम के अनुसार परावर्तन जो होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण तथा अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, तथा दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 11 में अथवा में पूछा गया है अपवर्तन के नियम लिखिए। तो इसका उत्तर पहला नियम है आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, और दूसरा है आपतन कोण और अपवर्तन कोण के प्रकाश की जा का एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है ओम का नियम लिखिए। तो ओम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिस नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, जिसे कह सकते हैं भी समानुपात आई या भी बराबर आई आर, जहाँ पर आर जो होता है वो प्रतिरोध होता है। प्रश्न नंबर 12 का अथवा है विद्युत परिपथ को परिभाषित कीजिए। तो नाम से स्पष्ट है विद्युत परिपथ। तो इसका उत्तर है विद्युत परिपथ जो होता है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, जिसमें से होकर विद्युत धारा प्रवाह होती है, वह विद्युत परिपथ होता है। प्रश्न नंबर 13 है विद्युत विभव क्या है। तो विद्युत विभव संपर्क में रखे दो चालकों में विद्युत विभव वह कारक है जो उसमें आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, या एक बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है प्रतिरोध वह कारक है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसका मात्रक ओम है तथा इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न नंबर 14 है पारितंत्र के अजैविक घटकों के नाम लिखिए। तो पारितंत्र जो हमें किसी न किसी रूप से प्रभावित करता रहता है, उसके अजैविक घटक भी हमें प्रभावित करते हैं। अजैविक घटकों के नाम है ताप, मिट्टी, जलवायु, मौसम, दाब, ये पारितंत्र के अजैविक घटक होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है ओजोन परत के क्षय होने के कारण लिखिए। तो ओजोन परत पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल में पाई जाती है तथा यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। इसमें क्षय होने का कारण है क्लोरोफ्लोरो गैस का उत्सर्जन, जो वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रमुख कारक है, और इसके कारण हमारी ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट हो रही है। अगर आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही पढ़ाई के क्रम में अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।